Subscribe the channel. Press the bell icon to get the notification on time. हेलो गाइस, वेलकम टू विजडम क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे 9th की बिहाइव से चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक का पार्ट द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। ये चैप्टर की शुरुआत में आपको 8 पर्सनैलिटीज़ उनके म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ मिलेंगी। आप इनके बारे में देखिए, अपने दोस्तों से, पेरेंट्स से, टीचर्स से या गूगल की हेल्प से इनके बारे में जानकारी जुटाइए और नीचे कमेंट बॉक्स में जाके बताइए। देखते हैं कौन सबसे जल्दी इनके बारे में बता पाता है। वैसे जब भी शहनाई के बारे में हमें कोई बात ध्यान आती है तो या तो कोई शादी या फिर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये दो चीज़ें हमें नज़र आती हैं। या तो शहनाई शादियों में बजाई हुई मिलती है या फिर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बजाते हुए की उनकी फ़ोटो नज़र आती है। वैसे इसकी हिस्ट्री क्या है, चैप्टर में पढ़ते हैं। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट called pungi in the royal residence for it had a shrill unpleasant sound। राजा औरंगजेब ने पुंगी के बजाने को बैन कर दिया उसके दरबार में, उसके महल में, क्योंकि जो इसकी साउंड है वो अनप्लीजेंट थी, इसीलिए काफ़ी तेज थी। इसीलिए pungi became a generic name for reeded noisemakers। few had thought that it would one day be revived। अब जो पुंगी है वो उन यंत्रों का सामूहिक नाम बन गई जो हवा के द्वारा साउंड करते थे, और किसी ने ये सोचा नहीं था कि एक दिन उसे रिवाइव किया जा सकेगा। ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, नाई था एक जो प्रोफेशनल म्यूजिशियन थे उनकी फैमिली में, हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, और वो शाही निवास में भी जा सकते थे। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, उसने पुंगी की टोनल क्वालिटी को सुधारने के लिए कोशिश करी और ये निश्चय किया कि वो सुधार के छोड़ेंगे इसे। ही चॉज ए पाइप विद ए नेचुरल हॉलो स्टेम दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, उसने एक प्राकृतिक रूप से सुराख वाला जो पाइप था वो लिया जो पुंगी की तुलना में बड़ा और उससे चौड़ा था। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उसकी बॉडी में 7 होल उसने बनाए। व्हेन इट ही प्लेड ऑन इट, जब उसने इसे बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज हॉल्स सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड, जब उसने उन सुराखों के ऊपर उंगली से कुछ को दबाते, खोलते हुए, बंद करते हुए प्ले किया तो एक बहुत ही मधुर संगीत की आवाज़ गूंजी वहाँ पर। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, उसने शाही दरबार में राजा के सामने इसको प्ले किया और हर कोई इम्प्रेस हुआ इस चीज़ से। द इंस्ट्रूमेंट वो सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये पुंगी से बिल्कुल ही डिफरेंट था, इसीलिए इसको नया नाम दिया जाना जरूरी था। एज द स्टोरी गोज, जैसे कि कहानी कहती है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह's चैम्बर, कि ये सबसे पहले शाह के चैम्बर में बजाया गया था। एंड वॉज प्लेड बाय ए नाई, और एक नाई यानी कि बार्बर ने उसको प्ले किया था। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई, इसीलिए इसका नाम शहनाई रख दिया गया। वाओ, इंटरेस्टिंग स्टोरी। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड अस्पीशियस, जो शहनाई की जो आवाज़ है वो हमें अस्पीशियस यानी कि जिसको हम शुभ मानते हैं वो ये मानी गई। एंड फॉर दिस रीज़न it is still played in temples and in an indispensable component of North Indian weddings, इसलिए इसको आज भी जो हमारे नॉर्थ इंडिया में जब शादियां होती हैं या मंदिरों में इसको बजाया जाता है, ये बिल्कुल ज़रूरी पार्ट है उनका। इन द पास्ट में द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल ensemble of 9 instruments found at royal courts। जो पुराने ज़माने में जब हम देखते हैं तो जो शहनाई है वो नौबत का पार्ट हुआ करती थी, यानी कि जो 9 इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे शाही दरबार में उनका ये एक पार्ट हुआ करती थी जो प्ले करते थे वहाँ पे। टिल रिसेंटली
इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। लेकिन अब क्या है कि या तो ये मंदिरों में बजाई जाती है या फिर शादियों में इसको प्ले किया जाता है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग द इंस्ट्रूमेंट इनटू द क्लासिकल स्टेज गोज टू द उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इसको क्लासिकल स्टेज पे लेके जाने का जो श्रेय ज़्यादा है वो जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient estate of डुमराव in बिहार। जब वो 5 साल के थे तब डुमराव जो कि बिहार में है वहाँ पर वो गिल्ली डंडा खेला करते थे एक तालाब के पास में। और ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी छटा एट द end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local महाराजा। तो वहाँ पर क्या होता था कि वो भोजपुरी छठा गाने के लिए उस मंदिर में जाया करते थे और उसके बाद उनको 1.25 किलो का एक बड़ा सारा लड्डू मिलता था इनाम में। वहाँ के जो महाराज थे उनके द्वारा। कहाँ के महाराज? डुमराव, बिहार के महाराज। दिस happened 80 years ago, 80 साल पहले हुआ था ये। And the little boy has traveled so far to earn the highest civilian award in India, the भारत रत्न। अब 80 साल के बाद उस लड़के को दिल्ली आना था अवार्ड लेने के लिए, जो भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है, भारत रत्न। Born on 21st March 1916, Bismillah belonged to a well-known family of musicians from Bihar। जो बिस्मिल्लाह खान है वो 21 मार्च 1916 को पैदा हुए और वो एक म्यूजिशियन की फैमिली से बिलोंग करते थे बिहार की। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। भोजपुर के राजा के दरबार में शहनाई बजाते थे उनके दादाजी, जिनका नाम था रसूल बख्श खान। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर। उसके पिताजी और जो कि पैगंबर बख्श नाम था उनका, और उनके पैटर्नल एंसेस्टर्स यानी कि पिताजी की तरफ से जो पूर्वज हैं वो सारे के जो सारे हैं वो शहनाई के बहुत अच्छे प्लेयर हुआ करते थे। वो सभी शहनाई बजाते थे। द यंग बॉय टुक टू द म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। उन्होंने संगीत को बिल्कुल बचपन में ही कैच कर लिया। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू द मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस, आजकल उसको वाराणसी कहते हैं। जब वो 3 साल के थे तो उनकी माताजी उनको उनके मैटरनल अंकल यानी कि मामा जी के घर पे लेके गई बनारस में। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिसिंग द शहनाई। अब बिस्मिल्लाह हैं जो वो उनके मामाओं को देखते थे जब वो शहनाई बजाते थे, बिल्कुल मंत्रमुग्ध होके उनको वो देखते रहते थे। Soon बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल। अब उसके बाद उन्होंने उनकी साथ जाना शुरू कर दिया, उनके साथ बजाना शुरू कर दिया। अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस। बनारस के जो विष्णु का मंदिर है वहाँ पर अली बख्श जो हैं, वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, यानी कि बनारस में विष्णु मंदिर में अली बख्श कर्मचारी थे, शहनाई बजाने का उनका काम हुआ करता था। उनके साथ वो जाके म्यूजिक बजाया करते थे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। अली बख्श शहनाई बजाते और बिस्मिल्लाह खान जो हैं वो उनके सामने मंत्रमुग्ध होकर घंटों तक उसको सुनते रहते हैं। Wow! Slowly, he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. जल्दी ही उन्होंने शहनाई को प्ले करने की जो कला है वो सीखनी शुरू कर दी और वो पूरे दिन उसकी प्रैक्टिस करते रहते थे। For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maya and the banks of Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. अब जो बिस्मिल्लाह खान है, गंगा जो है उनकी फेवरेट जगह थी जहाँ पर वो बिल्कुल एकांत में बैठ के शहनाई बजाया करते थे, घंटों तक अकेले में उसकी प्रयास किया करते थे। वहाँ पर उसके बाद फिर वो बालाजी के मंदिर में गए और फिर मंगला मैया के मंदिर में वो वहाँ पे गए
म्यूजिक बजाने के लिए, यानी कि शहनाई बजाने के लिए. The flowing water of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Shehnai. उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने वो जो राग जो थे बहते हुए पानी के फ्लो के साथ, यानी कि गंगा मैया के पानी के फ्लो के साथ वो इंस्पायर हुए कि जो राग हैं उनको मैं शहनाई के साथ बजाऊं, जो कि पहले माना जाता था कि ये इम्पॉसिबल है शहनाई के साथ इनको बजाना. सो इट वाज द पार्ट नंबर 1. नाउ वी विल स्टार्ट द पार्ट. Thanks for watching the video. Kindly subscribe to my channel and don't forget to press bell icon.